ताबो आप 3 घंटे में एक्सप्लोर कर सकते हैं ना। तो उसके लिए आपको वीडियो देख के जानी पड़ेगी, स्किप करके वीडियो मत देखना, नहीं 15 मिनट के अंदर सारी चीज़ें देख लोगे, फिर उसी हिसाब से प्लान बना के आ जाओ। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन आप मत करना, ट्रस्ट मी। मैं आपसे बोल रहा था 3 घंटे लगेंगे ना, लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। ये है ताबो की गलियाँ और सुप्रभात फ्रॉम ताबो, गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और तो कुछ अपडेट आज ऐसा है कि हम ताबो में आज हमारा पहला दिन है। कल आप लोगों ने देखा था कल वाले एपिसोड में कि हमने कल्पा से सीधे बस ली थी रिकांगपिओ की, उसके बाद रिकांगपिओ से हमने एक बस ले ली सीधे ताबो की, जो जाती है काजा को। तो यहाँ से काजा अप्रॉक्स 48 किलोमीटर है। कितना खूबसूरत गांव है, बिल्कुल जैसे 1000 सेंचुरी में आप पहुँच चुके हो। ये है ताबो के गलियाँ। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि 9 बजे अंदर मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, वो ओपन होगा। अभी तो 7:30 हो गए हैं मॉर्निंग के, आप घड़ी में देख सकते हो। और यहाँ पे पहाड़ ना बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है, लाइक जैसे गोल्डन पहाड़ आप देख रहे हो पीछे, उसमें अलग अलग टाइप की धूप। और दूर आई होप आपको दिख रहा है, वो देखो बहुत सारी केव्स हैं। यहाँ की सबसे जो टूरिस्ट प्लेस कह सकते हो, बहुत लोग जाते हैं उन केव्स में, जाते हैं, गुफाएं हैं। ये कई हज़ार साल पुरानी है, मतलब 996 AD, 1100 साल 1200 साल पुरानी है। और इसका इतिहास भी कुछ ऐसा ही है, ये देख लो यहाँ पे। और इसके अंदर लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने बता रखा है, लेकिन डीपली चीज़ें नहीं बताई है कि यहाँ पे होम स्टे कहाँ है, किस साइड। अब चलो मैं आपको बता दूँ। आप इस साइड इन केस बस उतारती है, ये मेन रोड है जो काजा, और आप सीधे कल्पा को जाएंगे रिकांगपिओ के लिए। वहाँ से आएंगे, यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं बहुत सारे गेस्ट हाउस रुकने का, सारे लोग होटल्स, बहुत ऐसे छोटे छोटे होटल हैं। आप सीधा यहाँ जाओगे, मोनेस्ट्री पड़ेगी, बिल्कुल मोनेस्ट्री सीधा आप अंदर जाओगे, उधर आपको सस्ते मिल जाएंगे क्योंकि थोड़ा अंदर है। हमें 200 में मिल गया। यहाँ पे तो बोल रहे थे 1000 रुपये एक डॉर्मेट्री का, वो भी पूरे फुल पैक्ड। बाकी यहाँ छोटे छोटे कुछ कैफ़ेज़ हैं। यहाँ पे रेट्स मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 30 रुपये 20 रुपये ऐसे करके अलग अलग रेट हैं। चाय के, मैगी के 50 रुपीज़, पराठों के 50 40 अलग अलग हैं। लेकिन हमारे पाजी ने कल कहीं से 10 रुपये की चाय ढूंढ ली थी, आज वहीं चलते हैं। चले? तो वो शायद बंद है। बंद है? खुलेगा। यहाँ पे बहुत बड़ा एक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, तो वहाँ पे चलेंगे। वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स की ना वो होती है कि भाई फ्रूट्स में कैसे उसको बड़ा बनाया जाए, या कैसे जैसे यूएस का कोई फ्रूट है उसको यहाँ पे यहाँ के एप्पल से मिला के कैसे अलग एक ब्रीड बनाई जाए। तो पूरा लास्ट तक वीडियो देखना, स्किप करके मत देखना, बिकॉज बहुत सारी जानकारी छूट जाएगी। तो चलते हैं जी। फाइनली पेट पूजा हो गई है। आप भी ऐसी प्लान बना सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट करो। 8:15 का टाइम हो गया है। आपने देखा लगभग यहाँ दुकानें ही ओपन नहीं थी, दैट्स रीज़न अभी एक शॉप ओपन हुई है, वो पीछे वाली। यहाँ पे भी एक शॉप है लेकिन अभी तक बंद है। यहाँ 10 रुपये की चाय मिलती है। ये बिल्कुल कहाँ है, ये मोनेस्ट्री की एंट्री है ना, उसके बगल में है। खैर अब जो स्टेप वाइज मैं बता दूँ कैसे आप ताबो आओ तो क्या क्या पहले घूमो। सबसे पहले आप जाओ हेलीपैड की तरफ, जो कि हम जा रहे हैं। हेलीपैड के बाद आप सीधा राउंड लगाओ, बहुत सारी ये पीछे यहाँ पे खेत है, आगे स्पीति रिवर है। रिवर के बाद आप सीधा केव्स है। अभी मैं आपको वहाँ से आगे से दिखाऊंगा, वहाँ से देखिएगी केव्स। केव्स में पहुँचने के बाद वहाँ केव्स देखो, पूरा एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करने के बाद राउंड लगा के सीधा यहाँ आओ। मोनेस्ट्री तब तक ओपन हो जाएगी 9 बजे तक, उसके अंदर चलेंगे, उसको आपको दिखाएंगे। बहुत 1000 साल पुरानी है। तो यहाँ से जो केव्स दिखती है वो है केव्स, वहाँ पे हमें जाना है उस ऊंचाई पे, तो लेके चलूँगा अभी आपको। लेकिन सबसे पहले लेके चलते हैं यहाँ के हेलीपैड की तरफ। हेलीपैड इसलिए फेमस है क्योंकि बिल्कुल हिली एरिया है। रहता है ना इधर का कोई पेड़ कुछ है ही नहीं। कितनी धूप लगने लगी ना 8 बजे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा तेज धूप है। हाँ, यहाँ पर आने के पहले आदमी को जो है कि धूप से बचने का उपाय करके आना चाहिए। सीन देख रहे हो, वाव अल्टीमेट। तो यहाँ आना ना, बोले कितना खुला सा है ना। तो खुले के बाद आपको ये पहाड़ दिखेंगे ना, ओ माय गुडनेस, मजा आ जाएगा जी। बिल्कुल लगेगा लाइफ ना अलग ही लेवल की है, बिल्कुल कनेक्शन नजर आएगा नेचर के साथ। बाकी जी एक बार ये सब आपने देख लिया, ये पूरा मैदान सा है,
इस वजह से, बिकॉज किसी भी हिल एरिया में इतना बड़ा स्पेस अपने आप में बहुत मायने रखता है। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे धूप बहुत तेज हो गई है। रुको मैंने पहले गॉगल लगा लूँ। तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना तो इस टाइप का एक छोटा सा गेट दिख जाएगा आपको। इस गेट से आप सीधा नीचे जा सकते हो। ये अलग ही दुनिया नजर आएगी। लगेगा भाई जी आप धरती पे हो ही नहीं, लगेगा मार्स वार्स के किसी उस पे आ गए हो। चलते हैं नदी के किनारे। ताबो में एक दिन रुकना बनता है, बिकॉज एक नाइट जब रुकोगे ना आप, सबसे पहले आपकी थकान मिट जाएगी, है कि नहीं? और उसके बाद इस साइड से मॉर्निंग में धूप निकलती है ना, ये पहाड़ गोल्डन दिखता है, पीछे वाला पहाड़ आपको ब्राउन दिखता है और ये वाला पहाड़ रेड दिखता है। ये है कहानी यहाँ की। तो ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक रात आप रुकोगे। यही सब लोगों ने सजेशन दिया था, मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन सब लोगों ने बोला कि भाई रुकना है। और फिर वाह भाई साहब, वाह नदी कितनी तेज बह रही है भाई, बहुत ऊंचाई पे। नीचे जा सकते हैं क्या? नीचे जाके वापस नहीं आ पाएंगे फिर, बिकॉज कहीं से रास्ता नहीं है। फीलिंग्स ना, जब आप यहाँ आओगे ना, इसकी आवाज़ें सुनोगे तो वो बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है। सुकून मिलता है। आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ यहाँ के बारे में, यहाँ से कहाँ जाएं, कैसे क्या प्लान बनाएं। रिकोंग पियो से आप यहाँ तक आते हो, आपको ऑलरेडी फेयर बता दिया बस का। मैं बस की बात कर रहा हूँ। अपने व्हीकल से आप आते हो तो सेम बस हटा लो, बाकी सेम वही सारी चीज़ें हैं। तो बस से हमारे लगे थे 390 ईच, एक जन का 390 रुपये है। और रिकोंग पियो से सीधा आप यहाँ पहुँच जाते हो। 4:30-5 बजे के करीब बस ना आपको यहाँ ड्रॉप कर देती है। आपने सीधा क्या करना है, यहाँ आके होम स्टे ढूंढना है। बहुत सारे डॉम अवेलेबल इधर है, कोई 150 का है, कोई 200 का है। मोनेस्ट्री में ऑलरेडी यहाँ पे धर्मशाला कह सकते हो, लेकिन उसका थोड़ा सा भी अपग्रेडेड वर्जन हो चुका है। वो 150 रुपये में एक आपको ना बेड दे देते हैं और साथ में शेयरिंग बाथरूम रहता है, तो वहाँ भी आप जा सकते हो। पीछे बहुत सारे प्राइवेट हैं जो 200 रुपये चार्ज करते हैं। मेरा 200 रुपये का है। आपको सीधा यहाँ से निकलना है काजा। आप यहाँ से धनकर लेक या धनकर मोनेस्ट्री का प्लान मत बनाओ, उसके लिए आपको 800-900 रुपये चार्ज देना पड़ेगा यहाँ टैक्सी पे मिनिमम। मैक्सिमम अभी कितना जा रहा है वो नहीं पता, लेकिन मिनिमम ये चार्ज आपको देना पड़ेगा। और फिर वहाँ से आप जाओगे कैसे? धनकर लेक से वहाँ रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो धनकर गांव है, धनकर मोनेस्ट्री है, धनकर लेक है, बिकॉज वहाँ जाना बनता है ना अगर काजा हो तो यहाँ से हम सीधे बस पकड़ेंगे, वही सेम वाली बस। हम कोशिश करेंगे 1 बजे और एक बस आती है जो 5:30 बजे चलती है रिकोंग पियो से। इस टाइप के भी यहाँ पे हाउसेस बना रखे हैं, तो अगर आप इसमें शौक है रहने का तो आप यहाँ भी रह सकते हो। बिल्कुल पीछे ही है मोनेस्ट्री के। ये थोड़ा मड हाउस टाइप का दे रखा है इन्होंने ना कॉन्सेप्ट। ये सारे मड हाउस है बाजी, है ना? सारे यहाँ के मिट्टी के बने हुए हैं और ऊपर छप्पर इस टाइप से लगी हुई है। ओके, ये रास्ता है। हर जगह यहाँ सेब के आपको पेड़ मिल जाएंगे, बहुत ही अल्टीमेट दिखते हैं, ग्रीन। देखो धीरे धीरे ये वाली चिड़िया गायब हो गई थी, लेकिन यहाँ दिख रही है गौरिया, स्पैरो। आवाजें कितनी जबरदस्त आ रही है ना बाजी। लेके चल रहे हैं आपको गुफा की तरफ। आप भी ऐसे ही हेलीपैड से इसी रास्ते आ सकते हो। हेलीपैड के बाद नदी देखी, नदी के बाद गुफा की साइड। इसके ऐसे करने का मतलब कि बुद्धा आगे आगे जा रहे हैं, उनको पीछे फॉलो कर रहे हैं इन मंत्रों के साथ। इन गलियों में घूमने का मजा ही अलग है, इस गांव में खेतों के बीच में, है कि नहीं दीपू? बिल्कुल। हालांकि मटर की भी खेती हो रही है। हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ कि बताओ, जून के महीने में मटर की खेती। हमारे यहाँ तो भाई तब होती है जब दिसंबर आ जाता है। रोड इधर से तो गुफा के लिए ऊपर जाना, रोड में थोड़ा सा नीचे को जाना, आगे दुकान के सामने से ही है। अच्छा अच्छा ठीक, थैंक। चलते चलते गुफा बिल्कुल पास नजर आ रही है अब तो। वो सामने रही सारी गुफाएं। चलते हैं लेके अंदर। कैसी ये
1000-2000 साल पुरानी गुफाएं हैं ना, पुराने ज़माने के किसी गांव में आ गए हैं ऐसा लग रहा है ना। ये डेस्टिनेशन है, गुफा पे चढ़ने की सीढ़ियाँ यही है। ये बिल्कुल आप मेन रोड से आओगे ना, ये जा रही है आपकी कल्पा और इकोंग पियो की तरफ, वहाँ से सीधा ये काजा की तरफ गुफा और आगे है। यहाँ से पूरा दिख रहा है ताबू विलेज। एक तरीके से ये केओ भी कह सकते हैं और ये मेडिटेशन सेंटर के नाम से भी आप इसको बुला सकते हैं। इसको केव का नाम दिया गया है। ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे केव्स हैं जहां पर आना बिल्कुल ना भूलो, बहुत शांति मिलने वाली है। चलो एग्जिट करते हैं, एग्जिट करेंगे यहाँ से। इतनी शांति जगह है कि आराम से बैठ के ध्यान लगाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा। आ जाओ, एग्जिट कर लिया है। अरे यार मैं तो, हो भाई साहब यहाँ ऑटोमेटिक जैसे लग रहा है इधर खींच रहा। तो जी यहाँ अपना आना बिल्कुल ना भूलना। केव्स है ऊपर और उसके बाद ये मोनेस्ट्री, बहुत ही प्राचीन मोनेस्ट्री। चलो इसके इतिहास के बारे में थोड़ी थोड़ी शॉर्ट में बात कर लीजिए। ये बहुत पहले बनाई गई थी, करीब 1200 साल पहले। चलो जी, गुफा के दर्शन हो गए, आपको इस मोनेस्ट्री को आपने देख लिया। अब धीरे धीरे आपको लेके चलते हैं गांव के अंदर। दीपू कहाँ लेके चले? सबसे पहले मोनेस्ट्री चलते हैं और उसके बाद हम चलेंगे वो रिसर्च सेंटर में चलेंगे और फिर कुछ खाना खाएंगे, फिर चलेंगे काजा। बिकॉज ताबो आप 3 घंटे में एक्सप्लोर कर सकते हैं ना। हाँ, मैक्सिमम पता होना चाहिए कि क्या कहाँ पर है, तो हाँ, 3 घंटे में बहुत आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको वीडियो देख के जानी पड़ेगी, स्किप करके वीडियो मत देखना, नहीं तो चीज़ें आपको पता नहीं चलेंगी। आप आधे घंटे के अंदर ना, आधे घंटे बोल रहा हूँ, 15 मिनट के अंदर सारी चीज़ें देख लोगे, फिर उसी हिसाब से प्लान बना के आ जाओ। ताबो मोनेस्ट्री, चलो उधर चलते हैं। अल्टीमेट ना, बहुत सही है ये सारी 1100 साल पुरानी मोनेस्ट्री है। बिल्कुल लगेगा आप पुराने ज़माने में पहुंच गया। ये देखो, अलग ही व्यू है ना इसका। और ये सारा मड से बना हुआ है, सारा मड से बना हुआ है। और अभी तक इसको, और यहाँ पे भी है कुछ, अंदर लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अच्छा, सारी मोनेस्ट्री ओपन है। अंदर क्या है? अंदर मूर्ति है। अच्छा अच्छा, अंदर दिखा सकते हैं? अच्छा, अंदर बहुत बड़ी बुद्ध की स्टैचू थी और ये लग रहा है ना जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति में आ गया ना। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आते हो ना तो ये चीज़ देखना बिल्कुल मत भूलना। इस मोनेस्ट्री के अंदर यहाँ पे देखो पत्थरों पे ना मंत्र लिखे हुए हैं, ये देखो इस टाइप से किए गए। यहाँ पे भी ये सारे मंत्र, ये तभी के ज़माने के सारे मंत्र खोद खोद के लिखे हुए हैं और सेम यही मंत्र वहाँ बड़े में लिखा हुआ है। आई होप आपको दिख रहा होगा उसका मंत्र लिखा हुआ, उसका मतलब ओम मणि पद्मये होम ऐसे करके है कुछ मंत्र। कल पुराने ज़माने में लोग कैसे इन हाउसेस में रहते थे, इतने ठंडे, सब पूरी बर्फ़ हो जाती है सर्दियों में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे देखो फ्लोर लकड़ियों के बना रखे हैं और ये पुराना घर जमाने का। ट्रस्ट मी, मैं आपसे बोल रहा था 3 घंटे लगेंगे ना। अंदर जाओगे ना खो जाओगे दूसरी दुनिया में। अंदर इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई है, इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है, कितने ज़माने की, बहुत सारी बुद्धा के सारे स्वरूप और सारे मिट्टी के ऊपर बनाए हुए हैं। और अंदर जाने के बाद अलग ही दुनिया में लगता है हम चले गए। बहुत ही औसम है, बहुत ही औसम है, मस्ट विजिट। मतलब ताबो अगर आप नहीं रुकोगे ना तो आप पुराने ज़माने में नहीं जा पाओगे। 1100 साल पुराने पेंटिंग्स हैं, अंदर जाओ
और देखो बहुत ही अल्टीमेट। वो दो पिछले गए थे वहाँ पे तो इतना नहीं, लेकिन अंदर जाने के बाद ना बहुत सारी जानकारियाँ मिली। करीब हम आधे घंटे रहे हैं ना अंदर। हाँ बिल्कुल। आधे घंटे में हमने बहुत ढंग से चीज़ें देखी। लोग उसके अंदर बैठे, जो आ रहा है ना उसके अंदर गया है वो ऑटोमेटिक कह रहा है वाह क्या अंदर बना हुआ है। तो जी अल्टीमेट कुल मिला के अब हम चलते हैं यहाँ से, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, नई वाली मोनेस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। यहीं से न्यू मोनेस्ट्री का रास्ता है, बिल्कुल एग्जिट पॉइंट से। और जैसे ही आप आते हो ये दिखता है स्तूप, ये है नई मोनेस्ट्री जो यहाँ ताबो में है। खैर अभी के लिए हम चलते हैं यहाँ पे जो रिसर्च सेंटर है वहाँ चलते हैं और देखते हैं रिसर्च सेंटर में है क्या। इस वाली नई मोनेस्ट्री का एंट्री और एग्जिट गेट यहीं से है। सामने आप देख रहे हो अनुसंधान केंद्र यही है, कृषि विज्ञान केंद्र। चलते हैं अंदर। रिसर्च सेंटर में आने के बाद पता चला कि यहाँ ना पेड़ों के ऊपर ये जो एप्पल ट्री है ना इनके ऊपर रिसर्च होती है। ओल्ड डेजर्ट में ना आज तक कुछ हुआ नहीं है और बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई नहीं है, तो बहुत सारे फॉरेन से भी लोग आते हैं कि भाई ऐसे इन पहाड़ों पे क्या उगाया जा सकता है, एटलीस्ट कुछ तो इस्तेमाल हो जाए, है ना। तो यही होता है कुल मिला के। तो यहाँ आके अच्छा लगा, थोड़ा सा जानकारी भी इनसे मिल गई। एक सर थे उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज उन्होंने मना किया था। यहाँ अंदर आना मना होता है बिकॉज बहुत सारे टूरिस्ट आ जाते हैं। ये देख रहे हो इसमें करंट थोड़ा थोड़ा है। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि लास्ट में ज़रूर बताऊंगा, एक 10 बजे भी सुबह बस चलती है, तो 10 बजे से पहले पहले आप चाहो तो पूरा घूम सकते हो। सुबह 6 बजे से उठो और आराम से जितना विलेज है ढंग से जो मैंने पॉइंट्स बताए वो पॉइंट्स कवर करके सुबह 10 बजे काजा निकल सकते हो, तो बहुत टाइमली पहुंच जाओगे। वो बस नाको से चलती है। अभी जो हम बस पकड़ने वाले हैं ये सीधा रिकांगपिओ से आ रही है। इसका मतलब कि हमें पहुंचने में शाम हो जाएगी, तो ट्राई वही करते हैं। बाकी आज का एपिसोड आपको आई होप अच्छा लगा होगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं लाइक कमेंट करके जाएं। बाय बाय।